Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू वे स्लैब के बारे में कि टू वे स्लैब होती क्या है, इसमें लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, साइट पे इसमें कैसे रीइंफोर्समेंट को टाई किया जाता है, किस किस टाइप की रीइंफोर्समेंट बार्स हम इसमें यूज करते हैं, यही सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद अल्लाह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पे हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टू वे स्लैब होती क्या है। जनरली टू वे स्लैब को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो क्या करना पड़ता है हमें कि जो टू वे स्लैब पे जो लोड आता है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी चारों बीम पे। अब कितना कितना लोड और कैसे कैसे लोड हमारा टू वे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्पैन आ चुका है जो है हमारा 2.5 का और 3 मीटर का। तो अब टू वे स्लैब मैं कैसे पहचानूंगा, तो टू वे स्लैब पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लॉन्गर स्पैन को डिवाइड करना पड़ेगा शॉर्टर स्पैन से, और इसका रेशियो अगर 2 से कम आता है तो मेरा ये टू वे स्लैब होगा। तो अब टू वे स्लैब में लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लॉन्गर स्पैन पे मेरा जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ट्रेपेजॉइडल पोर्शन में होगा, और शॉर्टर स्पैन में जो होगा वो मेरा ट्रायंगुलर पोर्शन में होगा। कितना कितना लोड अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ट्रायंगुलर पोर्शन में अगर आपसे पूछा जाए कितना लोड आएगा तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा। वो फॉर्मूला होता है हमारा WLX/3, जहां पे W होता है मेरा लोड, LX होता है लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन। तो उससे आप ट्रायंगुलर पोर्शन में कितना लोड जाएगा उससे आप बता सकते हैं। ऐसे ही ट्रेपेजॉइडल पोर्शन में आपसे पूछा जाए कि कितना लोड ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा WLX/2 इंटू 1-1/2 बीटा, जहां पे W होता है मेरा वो लोड, LX होता है मेरा लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन, और बीटा होता है रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन। इससे आप बता सकते हैं कि कितना कितना मेरा लोड ट्रांसफर हो रहा है। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। अब जानते हैं कि साइट पे हमारे कौन कौन सी बार्स को यूज किया जाता है टू वे स्लैब में। तो जनरली 3 बार्स हम यूज करते हैं। पहली होती है मेन बार जो हम लगाते हैं शॉर्टर स्पैन में और लॉन्गर स्पैन में। दूसरी आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हम टॉप में लगाते हैं शॉर्टर स्पैन में और लॉन्गर स्पैन में। तीसरी आती है हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार जो हम लगाते हैं शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन में। अब जानते हैं कि हमारा साइट पे कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है और हमें कहाँ पे रिइंफोर्समेंट बार प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरी शॉर्टर स्पैन है और ये मेरी लॉन्गर स्पैन है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जो मेरी पहली बार बिछेगी वो हमेशा शॉर्टर स्पैन के अलोंग बिछेगी। अब हम जानते हैं कि हमें क्रैंक देने की क्यों जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा लोड एक्ट करेगा ऊपर से तो हमारी स्लैब डिफ्लेक्ट करेगी, सेंटर से डिफ्लेक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जंक्शन से डिफ्लेक्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। सेंटर पे हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट आएगा और जंक्शन पे हमारा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आएगा। इसीलिए जंक्शन पे हमारी टॉप से स्लैब को टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसलिए हमें वहां पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमें क्रैंक देने की जरूरत पड़ती है। अब हम क्रैंक वहीं से क्यों देते हैं, क्वेश्चन तो ये आता है। तो जैसे कि आपको पता है जहां पे हमारी बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन चेंज होती है वहां पे हमें एक पॉइंट मिलता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। इसीलिए हमें वहां से क्रैंक प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें उसी पॉइंट से क्रैंक प्रोवाइड करना है। चलिए इसके रिइंफोर्समेंट के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहली बार मेरी शॉर्टर स्पैन में बिछाई गई है, इसमें हमने क्रैंक प्रोवाइड किया है। और इसके बाद जो मेरी अगली बार है वो 200 mm की स्पेसिंग पे और उसमें कोई क्रैंक नहीं प्रोवाइड किया है। इसके बाद अगली बार आई है वो है मेरी फिर से 200 mm की स्पेसिंग पे और उसमें एक प्रोवाइड किया गया है क्रैंक। तो अब ऑल्टरनेट क्रैंक क्यों प्रोवाइड किया गया है, ये हमारा इंडियन पैटर्न है जहां पे हम फॉलो करते हैं कि पहले क्रैंक आएगा, उसके बाद क्रैंक नहीं, उसके बाद फिर से क्रैंक। तो इसका क्रैंक कहाँ गया है, हमारा अपोजिट साइड में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रैंक आ गया है, तो ये हमारा इंडियन पैटर्न होता है जिसको हम ऑल्टरनेट क्रैंक पैटर्न कहते हैं। अब क्या हुआ कि मेरी मेन बार तो बिछ गई, इन बार्स को पोजीशन पे रखने के लिए और मेरा जो चारों बीम पे जो लोड जा रहा है, अब मेरी शॉर्टर बीम पे जो लोड जा रहा है उसको कैसे ट्रांसफर करते हैं, मेन बार इन लॉन्गर स्पैन पे। तो ये मेन बार क्या करती है, यहाँ पे भी हमने ऑल्टरनेट क्रैंक पैटर्न फॉलो किया है, जो अब क्या कर रही है, हमारी शॉर्टर स्पैन की जो बार है उसको पोजीशन पे रख रही है और उसके बाद जो यहाँ का लोड आ रहा है उसको वो हमारी शॉर्टर बीम पे प्रोवाइड कर रही है लॉन्गर स्पैन की रीइंफोर्समेंट। इसके बाद फिर ऑल्टरनेट क्रैंक पैटर्न, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले क्रैंक, फिर क्रैंक नहीं, फिर क्रैंक आया है, फिर क्रैंक नहीं है, फिर क्रैंक है, और इधर जो क्रैंक नहीं है ये क्रैंक किधर होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि आप वहां पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रैंक प्रोवाइड किया गया है। तो ये हमारा इंडियन पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट क्रैंक पैटर्न।
अब जैसे कि हम जान चुके हैं कि शॉर्टर स्पैन में मेन बार और लॉन्गर स्पैन में मेन बार का क्या काम होता है, अब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार का क्या काम होता है, जो हम कहते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार इन शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी ये जो क्रैंक बार आई है, अब इसको पोजीशन पे रखने के लिए हम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरी क्रैंक बार है, इसको पोजीशन पे रखना है और ये बेंड ना हो, इसको सपोर्ट चाहिए, तो इसके लिए हमने ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड की है। तो ऐसे ही मैंने ये लॉन्गर स्पैन में प्रोवाइड की है और ऐसे ही मैंने ये शॉर्टर स्पैन में भी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड की है, जिसको मैंने नाम दिया टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार इन शॉर्टर स्पैन और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार इन लॉन्गर स्पैन। अब जैसे कि आप जान चुके हैं कि 4 बार्स का क्या काम होता है, मेन बार, शॉर्टर और लॉन्गर के बारे में, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार इन शॉर्टर एंड लॉन्गर के बारे में। अब जानते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार का क्या काम होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा ऑल्टरनेट क्रैंक पैटर्न फॉलो किया गया है, तो यहाँ पे जो क्रैंक नहीं आया है और मेरी इन दोनों ऑल्टरनेट क्रैंक के बीच की स्पेसिंग डबल हो गई है। पहले 200 mm थी और फिर 200 mm थी, लेकिन क्रैंक अगर 2 क्रैंक की स्पेसिंग देखूं तो वो मेरी 400 mm हो गई है। इस स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए मुझे टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मुझे टॉप एक्स्ट्रा बार शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन में प्रोवाइड करी जाती है। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन के बारे में जानना है कि 2-वे स्लैब की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं, तो आप जरूर हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग कोर्स में जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करनी है आपको 9111001234 पर। और मैं आपको जाते जाते ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी 5वीं ब्रांच जो है वो भिलाई में भी स्टार्ट हो चुकी है, उसका रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। 15 अप्रैल के लिए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और साथ ही साथ मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे सिविल गुरुजी ने प्रॉमिस किया था पहले कि आपको 60% फीस पे करनी है आफ्टर योर प्लेसमेंट, वो प्रॉमिस को हमने तोड़ दिया है। उसकी जगह हमने एक नया प्रॉमिस आपसे किया है, जो है कि आपकी अगर प्लेसमेंट होती है 2.4 लाख से, तो तब आपको वो बाकी रिमेनिंग फीस पे करनी है, जो हमारी 60% रह जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो भी मैं बार बेंडिंग शेड्यूल से आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। किसी भी रिलेटेड बार बेंडिंग शेड्यूल से आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर यूर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।